दृष्ट्वा गुंसस्तनो विवेशे महिदेव हितं जदायो। और पीछे करके लो पैसे डाल दो। ओम हरिओम माजरविन्मजरदो यान्ति देवायत्रानशकराजरसंगनो नामा बुधरासोय प्रवितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतार्गन्तोः अदितिरद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता च पिता च पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजनाः त्रिजातमदितिरजनित्वम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति रेव शान्ति सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नोय भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुररितानि पराशुव यद्भद्रान् तन्नयाशुव। ॐ गणपतये नमो नमः त्रिसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा। ओम गणपतये नमः बोलना है। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ओम गणपतये नमो नमः त्रिसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः त्रिसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। प्रथम तुंगम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं गृह्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं मोरया। लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं सकाशकम्। ॐ गणपतये नमो नमः त्रिसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। सहस्रशीरेखा गुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपाता शभूमिगुं सर्वतः ये रख दीजिए विष्णु भगवान के पास। पहुंचेगा धाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय दशासनाय जलाजनाय नमो नमस्ते। ये रख दीजिए। शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सब भगवान को दक्षिणा भोजन कराया, 5 सुपारी दिया, दक्षिणा भोजन। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। एक समय
योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में यहाँ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर सोचा किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले डब्बे में ये सामने जहाँ में बैठा था। अच्छा देखो इनका 25वीं एनिवर्सरी है। 25वीं एनिवर्सरी में एक डबल से विवाह होता है आजकल। जब 25वीं शादी की सालगिरह आती है तो पुनः एक बार विवाह की तरह पूरा सब कुछ फंक्शन होता है। लोग हल्दी भी करते हैं, मरवाला भी होता है, हवन भी होता है, फेरा भी होता है, 7-5 वचन भी होते हैं। वचन इसलिए होते हैं क्योंकि 25 साल में लोग भूल जाते हैं ना। 25 साल होगा तो भूल गए, कुछ याद रहा कुछ भूल गए, तो पुनः उसका क्या याद है क्या भूल गया है ना। तो ये 25वीं एनिवर्सरी है। तो ऐसा मतलब हवन अपन को करना है क्योंकि ये इनका थोड़ा सा मेला भी करा देंगे, जैसे वरमाला कराएंगे, 7-5 वचन सुनाएंगे, वचन याद दिलाएंगे। 25वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत उनको जो हार्दिक बधाई देंगे और कामनाएं देंगे, हवन कराएंगे। उसी में सब सुन लेंगे जिनको। हाँ पंडित जी का पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। पीछे थोड़ा ये हवन हम थोड़ा पीछे करा क्योंकि इनका चक्कर लगवा सकेंगे। अच्छा तो फेरे भी लगेगा। हाँ फेरे ही होगा। नंतर याद दिला देते हैं। हाँ फेरे इनकी थोड़ा बरमाला करा देंगे। माला कहाँ है? माला एक दूसरे को खड़े हो जाओ। यूट्यूब पे जाओ। हाँ हाँ एक आप ले लीजिए, खड़े हो जाइए। आप इधर देखो रहा, अब उधर ऐसे करके इधर से फोटो ले लीजिएगा, इधर से ऐसे भगवान भी आ जाएंगे इसमें। हाँ थोड़े पीछे हो जाओ, नहीं इधर यहाँ खड़े हो जाओ। एक दूसरे को चित्ता में सहमाला भी है साथ। सहमाला भी है। ये इधर से लीजिएगा। रिंग भी है ना? हाँ 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 पहले रिंग कराएंगे तो। अंजलि रिंग में अपना मोबाइल से फोटो ले रुको, मैं पकड़ा लिया। अरे पहले माला पकड़ लो, पहले अंगूठी पहना देते हैं। हाँ तो दो फोटो थाली में रख दो, लाओ इधर थाली उठा, ये एक फोटो ले लो। एक ये थाली, ये दे थाली दे दो, चलेगा ये पीतल का दे दो चाहे। हाँ हाँ चलेगा। हाँ लाइए थाली लाइए। चलेगा ये पीतल का दे दो चाहे। हाँ लाइए। देखिए इधर उसका लीजिए, उसका लीजिएगा थोड़ा जूम करके वीडियो वहाँ पे। पहले माला नीचे रख दो, माला नीचे रख दो। लीजिएगा थोड़ा जूम करके वीडियो वहाँ पे। पहले माला नीचे रख दो, माला नीचे रख दो है। पहले आप अंगूठी पहनाएंगे। इधर यहाँ खड़े हो जाए, एक दूसरे की तरफ देखो। अरिष्टाने पहले आप पहनाएंगे, आप पहनाओ पहले। मरुदाः प्रश्ने मातरः सुवञ्जानो विदते भुजगमयः अग्निजुहा। हाँ विश्वेनो देवा अवचागमन्विहा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की।
अभी किसी को माला दे दीजिए। हाँ हाँ। दिखाइए इधर। हाँ हाँ पहले आप माला पहनाएंगे, ठीक है? पहले आप पकड़िए, पहनाएंगे फिर पहले वाला। माला पकड़ के फोटो खिंचवाइए। आप इधर आ जाओ, इस पे खड़े हो जाओ, आसन पे खड़े हो जाओ। हाँ पहले आप डालेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं निर्वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध। वर्धनाभ्यां सुरेशां विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं नगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बस अरे फोटो ले लीजिए अच्छे से। हाँ फोटो अब ले। फोटो ले लीजिए। हाँ, टीका टेढ़ा है क्या? एक मिनट। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। एकदम सीरियस मत रहिए, ये है वीडियो है तो ये शॉर्ट वीडियो है, रील बनेगा इसका। एक दूसरे का माला हाँ। बस सब लोग बोलिए एक बार जोर से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बैठ जाइए। हाँ फोन करके करेंगे। हाँ ये थोड़ा वचन सुनाई दें फिर। हाँ करेंगे। सात फेरों के सातों बचन प्यारी दुल्हनिया बोलने जाओ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो हम लोग जब विवाह करते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हवन होने के पहले हम लोग वचन लेते हैं। क्या लेते हैं? भगवान की पूजा करके मंडप के साक्षी मान करके हम लोग कुछ वचनों में बनते हैं। इसलिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं सात, बोलते हैं 7-5 वचन, यानी कि आपको 7 वचन यानी कि आपको याद रखना है। कितने? 7 वचन। 7 वचन। इसलिए तो 7 वचनों में 7 फेरे होते हैं। 7 वचन क्योंकि आपको याद रहे कि यार मैंने कुछ वचन लिया था, अग्नि को साक्षी मान करके, भगवान को साक्षी मान करके, ध्रुव तारा को साक्षी मान करके। तो आजकल क्या हो जाता है कि 25 साल जब हो जाते हैं तो फिर डबल से ही ऐसे हवन भवन हो जाता है, माला हो जाती है, और फिर शादी की नई यादगार फिर थोड़ा सा ताजा हो जाती है। बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं 25 साल में, थोड़े से सब बहुत दूरियां हो जाती हैं ना, उन दूरियों का अपने को खत्म करना है। तो आपकी पत्नी ने आपसे पहला वचन क्या मांगा है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया महत्तम यदि कर्म कुर्यात् वामांगयामि तदत्तदीयम जगद वाक्यम प्रथमम कुमारी। आपसे अपनी पत्नी ने आपसे पहले वचन क्या मांगा है कि कन्या का पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ हो, आपको कहीं तीर्थों में जाना है, आपको त्र्यंबकेश्वर में जाना है, आपको ज्योतिर्लिंग में जाना है, आपको घृष्णेश्वर जाना है, आपको भीमा शंकर जाना है, महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग करने जाना है, तो आप अकेले ना जाओ। पत्नी क्या बोल रही है आपको? अब आपसे अभी तक तो आप अकेले रहे थे, शादी के समय क्या बोलती है कि अभी तक आप अकेले, आपने चाहे जो भी किया हो, पर अब कभी भी आप तीर्थों में जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, तीर्थों में, तो अब आपको पत्नी को साथ में लेके जाना पड़ेगा। तीर्थ में, आपको यात्रा में, अगर आपको कोई पूजा करना है, आप सत्यनारायण की कथा करना है, व्रत का उद्यापन करना है, तो इन सब में आपको वामांगना यानी कि आपको अपने मतलब राइट हैंड में बिठाना है। कहाँ बिठाना है? जैसे आपने राइट हैंड में बिठाया है कि नहीं, तो अगर आप हमारी बात माने तो मैं आपके बाएं अंग में आएंगे। वामांगना पत्नी कब होती है? वामांगना होती है घर में, किचन में, अपने रूम में, समझ रहे ना। जब अगर व्रत में, उद्यापन में, तीर्थों में, भगवान के हवन में होती है दाएं तरफ। कहाँ होती है? ये जितने शुभ काम होते हैं उनमें दाएं तरफ, बाकी सब में बाएं तरफ। ये पहला वचन हो गया। तो आपको पहला वचन याद हो गया ना? कहाँ जा करना है आपको? हाँ, मतलब तीर्थों में जाना है, व्रत का उद्यापन करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, तो पत्नी को भूलना नहीं है कि यार मैंने वचन लिया था, है ना। दूसरा वचन,
हव्य प्रदान रमना पृथिव्याम कव्य प्रदान यदि पूजयता वामांगयामी तदत्तदीयम जगद कन्या वचनम द्वितीयम। अब आपकी पत्नी ने दूसरा वचन क्या मांग रहा है? दूसरा वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान, पितरों के लिए कव्य दान करते समय आपको देवताओं का भी अगर हव्य दान करना है, कोई दान करना है देवताओं को, पितरों को भी दान करना है, तो उस समय भी आपको पत्नी को पूछना पड़ेगा, पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा वचन हो गया। तीसरा वचनम कुटुंब रक्षा वर्णे यदि कुर्यम पशूनाम परिपालनंचा वामांगयामी तदत्तदीयम जगद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि परिवार की सेवा, भाई अभी तक हम थे नहीं, अब हम आ गए हैं, तो आपको अपने परिवार की सेवा भी करना पड़ेगा। आपको अपने पिताजी की, माताजी की भी सेवा करना पड़ेगा, साथ साथ में गौ माता की भी सेवा करना पड़ेगा, है ना। पशुओं का लालन पालन भी करना पड़ेगा। तो अगर ये सब में करना है आपको, तो भी आपको इनकी रजामंदी, जैसे आपको माता पिता की सेवा करना अकेले नहीं करना है, साथ में ये क्या बोल रहे हैं कि हमें भी आपको सेवा में लगाना है, क्योंकि ये सेवा का पूरा फल आप नहीं ले लेंगे। भाई धर्म पत्नी है तो धर्म का कोई भी काम करेंगे तो आपको पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा। तीसरे वचन हो गए। अब चौथे वचन में आयव्ययम धान्यम धनादिकमनम पृष्ठम निवेशम याग्रे निवेद्या वामांगयामी तदत्तदीयम जगद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन क्या मांगती है पत्नी? चौथा वचन में कहती है कि भाई अभी तक जो है, जो भी आयव्ययम धानम, मतलब आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आने का आपका आय का स्रोत कहाँ से है, कहाँ से पैसा आ रहा है, और फिर वो आज आ रहा है, आप उसको कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आया है, कहाँ इसको आप खर्चा कर रहे हो, ये सारी जानकारी भी आपको पत्नी को देना पड़ेगा। धन धान की आय व्यय की जानकारी को भी आपको बताना पड़ेगा। ये चौथे वचन में पत्नी ने मांगा कि पैसा का कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आया तो कहाँ गया, तो ये आपको सारी जानकारी भी पत्नी को देना पड़ेगा। तो पांचवा वचन में पत्नी कहती है देवालया राम तड़ाकम कूपम बापी विदग्धा यदि पूजयता वामांगयामी तदत्तदीयम जगद कन्या वचनम पंचमम। पांचवें वचन में पत्नी ने कहा कि अभी तक तो आपका पैसा भी आया, पैसा कहाँ चला गया, ये मुझे सब कुछ जानकारी थी, परिवार की सेवा भी हो गई। अब हमें ये हो गया लौकिक, यानी कि हमारा लोक सुधरेगा, परलोक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आज नहीं तो कल हम ये घर छोड़ के भी तो जाना है, हम लोग किराएदार है, क्या है, क्या भरोसा है जिंदगी का। भाई जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ी है कि हम लोग अभी आज यहाँ बैठे हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना, एक ना एक दिन तो ये परलोक भी जाना है। भाई ये लोग सुधर गया, अब हमें परलोक को भी तो सुधारना है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए पत्नी ने कहा कि देखो आपको, हम लोग तो जब तक दुनिया में रह रहे हैं ना, हमारे जाने के बाद में कुछ लोग याद भी तो हमें करें, कहने से कितने लोग आए कितने लोग चले गए, कोई जानता है क्या। लेकिन किसी ने कुछ किया है, धर्म कर्म किया है, कुछ निर्माण किया है, कोई ने कोई सेवा करी है, सत्कर्म किया है, कोई अच्छा काम किया है, तो लोग उनको आज याद करते हैं। तो ऐसे ही पत्नी ने कहा कि अभी तक तो आपने जो पैसा भी कमाया, लेकिन हमें पैसा के साथ साथ में कुछ अपना परलोक भी सुधारना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पांचवें वचन देवालया राम तड़ाग कूपम बापी विदर्ध्या। अब हम दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो इनका क्या शर्त है? मदीन चित्तानुगतम चित्तम सदा मग्यम परिपल्लन चा पतिव्रता धन प्राण कुर्या सदा सर्वंत मत्तम क्रीडा श्रीरम संस्कारम समाजत्तम दर्शनम हास्यम परिग्रहयानम तजे वसित्तम भर्तकः उद्याने मद्यपाने राजद्वारे पताग्रहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पति व्रत परायणम। पति ने कहा कि भाई आपने हमसे 7 वचन मांगे, पर 1-2 वचन मेरी भी आपको बात मानना पड़ेगा। कौन सा कहा? का मदीन चित्तानुगतम चित्तम सदा ममग्गया पारिपल्लंचा। पति ने कहा कि मैं कहीं बाहर से भी काम करके आ रहा हूँ, पैसा कमा के आ रहा हूँ, नौकरी करके आ रहा हूँ, व्यापार करके आ रहा हूँ, लौट के आया हारा थक गया। तो ऐसे नहीं कि आने के बाद में जो है आपने हमारा मूड को समझा नहीं, और तुरंत जो है आपने अपने कुछ भी आपने कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? तो पति ने कहा कि मैं कहीं बाहर से आऊं तो मदीय चित्तानुगतम चित्तम, आप मेरे स्वभाव को समझो। क्या समझो? व्यक्ति बाहर जाता है तो हो सकता है कि उसका मूड खराब हो, और आपने उस मूड को समझा नहीं, और आपकी बात अपने सुना दी, तो वो क्या है, आपका लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पति ने क्या कहा कि मैं जब बाहर से आऊं तो पहले मुझे आप समझो, आप
कि मैं मतलब कहाँ से आया हूँ, किस मूड में आया हूँ, क्या काम करके आया हूँ, तो उसको आप पहले जो है मदीय चित्ता नुग्ध चित्तम ममाग ममाग गया, मतलब मेरे चित्त को, मेरे दिमाग को, मेरे मूड को आप समझो, तब जाकर के आप कोई ऐसा वाक्य बोलो। और फिर पति ने कहा कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समोजतम दर्शनम हास्य प्रग्रह यानम। फिर पति ने ये भी कहा कि देखो अब मैं अगर काम करने बाहर चला गया हूं तो आप मेरे जाने के बाद में ऐसा नहीं कि जो क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समोजतम हास्यम परिग्रह, ऐसे लोगों के साथ में आपको बात नहीं करना है जो दारू पीने वाले हों, जो मांस मदिरा खाने वाले हों, जो मतलब गलत नजर रख, ऐसे गलत कोई रोड साहब, ऐसे लोगों के साथ में आपको मुंह नहीं लगना है, ऐसे लोगों से आपको सदा दूर रहना है। उद्यान मद्यपाने राजद्वारे पताग्रह। पर ये भी पति ने कहा कि उद्याने मद्यपाने, जहाँ दारू मारू बिकती है, मतलब ऐसे काम बेस्ट, मतलब ऐसी जगहों पे, ऐसे स्थानों पे भी आपको मतलब त्याग है। यहाँ तक कि पति ने कहा कि पिताग्रह, कहा पिताग्रह, यानी कि आपकी मायके भी आज्ञा बिना न गंतव्यम। पति ने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना आप ऐसे स्थानों पे तो नहीं, बल्कि आपको आपके पिताजी के घर भी नहीं जा सकती। कब तक? आज्ञा बिना न गंतव्यम, जब तक मेरी आज्ञा ना हो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना। मतलब पत्नी का मायके जाना भी मना है। कब? जब तक पति ना आज्ञा दे दे। देखो आपने देखा हो कथा कि सती मैया शंकर भगवान की बिना आज्ञा के मायके गई थी, क्या हुआ था? आप मतलब यज्ञ में ही जाकर के स्वाहा होना, तो बिना पति की आज्ञा के मायके भी नहीं जाना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। थोड़ा घी ले लो, घी रख लिया, थोड़ा घी दे दो, ये घी है हाँ हाँ ठीक है, अंदर ही डालो। सत्यनारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की। गणानन्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे। वसो मम आहम जानि गर्भनमात्वम जासि गर्भ। अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन ससुतसुखः शुभद्रिकान् काम्पे लवासिनीं मा। दे दीजिए, ले लीजिए, पीछे भी रख दीजिए थोड़ा सा। गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यज्ञ नारायणाय नमो नमः। आगे से लेना। हाँ आप भी कर लो पंडित जी। हाँ 3 लोग हो जाओ। हाँ दक्षिणा रख दीजिए, कुछ पैसा रख दो वहाँ। हाँ दक्षिणा रख दो यज्ञ नारायण भगवान को। हेलो, कैसे हो? ठीक, आप कैसे हो? नमस्ते। मुझे उससे अच्छा लगा। हाँ हो गया, चल हमें सामग्री दे दो। ओम श्री मन महागणा। चलिए मेरी की मुद्रायाम आहुति ऐसे करके, है ना। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा। हाँ ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा। ओम वाणी निग्रहाभ्याम स्वाहा। हाँ शशि पुरंदराभ्याम स्वाहा। माता पितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। कुल देवताभ्यो स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा। घृणी सूर्याय स्वाहा। चंद्रमाय स्वाहा। भौमाय स्वाहा। बुम्बुराय स्वाहा। बृहस्पते स्वाहा। शुक्राय स्वाहा। शनिश्चराय स्वाहा। राहवे स्वाहा। केतवे स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।
बलं देवलं तदेव लक्ष्मीपतिर्दिवश्वनामि। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। त्रिगतस्वा मरुतः शिवातराय शुभं यावानो विदते गुयमनः अग्निर्यामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवामवच गमने वदङ्करे वदं पश्येमा देवहितं यदायोः शतमिन्न चरतो यन्ति देवा यत्रा न चकराजरचन्दनो नामापुरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतार्गन्तोः आदितिरद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सविता च पुत्रः विश्वे देवाः यदायोः शतमिन्न चरतो यन्ति देवा यत्रा न चकराजरचन्दनो नामापुरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिकतार्गन्तोः आदितिरद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सविता च पुत्रः विश्वे देवाः आदितिः पञ्चजनादितिरजने त्वम् कितने हो गए? बस 7 से लास्ट है ये बस 2 या 7। ओम भगाय स्वाहा इदम यमणे इदम नमः। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। थाली में वो रखे थे ना अंगूठी। हाँ ये सिंदूर थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए। सिंदूर दाना तो लगा दीजिए। 3 बार सिंदूर लगा दीजिए। अपनी गौरी माता को याद करती हुई अपनी कुल देवी को। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम चैवा सिंदूरम प्रतिगृह्यता। है नहीं मतलब ऐसे एक दूसरे को देखते हो। हाँ बल्कि कुछ कपड़ा ढाक दो तो और अच्छा रहेगा। अच्छा और ढक के सिंदूर पड़ता है। हाँ इधर तो कपड़ा ढाक दो। दिशा का नहीं पता हमको। ऐसे जो हवन हुआ ना ऐसे ही एक दूसरे ऐसे ऐसे ही रहो। जैसे बरमाला को जैसे एक दूसरे को देखो एक दूसरे ऐसे कपड़ा डाल दो। कपड़ा डाला दो ऐसे सबके सामने सिंदूर दान नहीं करना चाहिए। हाँ ढकना चाहिए। इधर का लाइट है जल रहा है। एक कपड़ा ऐसा ढक करके थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। मतलब किसी के सामने नहीं। सिंदूर जो होता है ना हाँ देख नहीं चाहिए। चले डाल देना। कैसे इधर से ढकना पड़ेगा हवन कुंड की तरफ से। हाँ ऐसे चले खड़े रहने दो। इधर से ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। हाँ ऐसे ही। नहीं दूल्हा को कहाँ ढका जाता। नहीं ऐसे ही ऐसे ही। हाँ शादी अंजलि लो पकड़ो। लगा थोड़ा सिंदूर लगा दो। ये वो तो पहले हो गया है। वो तो अभी नाम के लिए बस। तो नाक पे गिर जाए ऐसा लगा दो। जोड़ा कर नाक पे गिरने से क्या होता है पति पत्नी में बहुत प्रेम बढ़ता है। अरे वाह। अभी जो घट गया होगा 25 साल में बढ़ना चालू हो जाएगा। देखो अभी नहीं बढ़ना चाहिए अभी। दुल्हन को ऐसे ढका जाता था तो 50 साल की हो जाएंगे तो 50 में कराएंगे। हो गया। क्या हो गया बस रहने दीजिए। और फोटो वीडियो में भी आना चाहिए ना सिंदूर लगाते हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण भोजन पातक हरना ओम जय लक्ष्मी हो रतन जड़त सिंहासन देवते छविराजे स्वामी देवते ओ नारद करत निरंजन नारद करत ओ घंटा धन्यवाद ओम ओ प्रगट भय कलि कारण फोटो लो।